आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के गांव आटा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया सीमा देवी हैं, जिनकी आयु लगभग 32 वर्ष है। उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल और उनकी जरूरतें पूरी करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। परिवार के पास न तो अपना पक्का घर है, न कोई जमीन और न ही कोई सरकारी सहायता मिल रही है, जिससे उनकी स्थिति और भी कमजोर हो गई है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन किट और बच्चों के लिए जरूरी सामान प्रदान किया गया, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज एक बार फिर पहुंची है जिला पानीपत के गांव आटा के अंदर। यह गांव समालका ब्लॉक के अंदर पड़ता है और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के तहत एक ज़रूरतमंद जो परिवार है उसके लिए राशन सामग्री के साथ साथ अन्य भी कुछ सामान है, घर का जो कपड़े हैं, चप्पल जूता है, वो सभी लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं आज इस गांव में पहुंचे हैं उस बहन के पास। और जो क्या क्या सामान ये लेकर आए हैं वो सारी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। उस परिवार के पास ले जाकर, उस मकान के अंदर ले जाकर अब संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उस मकान की तरफ जा रहे हैं, उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जो भी सामान वो लेकर आए हैं, आलू, प्याज और जूता चप्पल जो भी है, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी इसी सारी की सारी सेवा में आई हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे चलकर क्या क्या सामान इनके लेकर आए हैं। ये वो मकान है और वो जो परिवार है, वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 गुड़िया बताई जा रही हैं, 2 लड़के हैं, एक वो बहन है सीमा देवी, और ये सब पड़ोसी हैं इस चीज़ को देखने के लिए आए हुए हैं। अभी ऊपर सारा सामान जा रहा है, वो परिवार ऊपर ही रहता है। आइए ऊपर आपको लेकर चलते हैं, एक बार आपको मकान का जो दृश्य है वो भी दिखा दें। ये वो मकान है, ये 2 भाई हैं, एक ये नीचे रहता है बड़े वाला और ऊपर वो छोटे वाला है जिसकी वो डेथ हो चुकी है, जिसका परिवार है। मकान की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके का ये मकान है, बिना प्लस्तर का मकान है और अपना गुजारा बसा इसके अंदर अपना कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर और आपको दिखाएंगे। जैसे सीढ़ी दिखाएंगे तो इसके ऊपर भी कोई प्लस्तर वगैरह नहीं है, मतलब जो काम छोड़कर वो भाई साहब जो गुजर चुके हैं वो जैसे का तैसे ही ऐसे ही पड़ा है। और मकान की जो स्थिति है थोड़ी ही दयनीय है और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो छत है ये टपकती है। आपको और भी दिखाएंगे आगे की जो बातें हैं, अंदर का जो रहन सहन है उनका। तो ये उस बहन का मकान है सीमा देवी का, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वो सेवा पहुँचाई गई है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैमरा मैन एक बार बच्चों को दिखा थोड़ा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सीमा बहन है और 2 जिनके जो और बच्चे हैं वो अंदर सो रहे हैं, छोटे हैं, वो ज़्यादा छोटे हैं। और मकान की बात करें तो मकान की स्थिति आपके सामने है, काफ़ी मतलब पुराना भी कह सकते हैं, लेकिन जर्जर अवस्था ज़्यादा हो चुकी है। एक मतलब चारा है रहने का, बस रह रहे हैं अपने, लेकिन कोई ऐसा स्थिति दिख नहीं रही। और बताया इनके द्वारा ये भी गया कि अगर छत की बात करें ना तो छत भी ये पुरानी कड़ियों की है और ये बरसात के मौसम में टपकती है। और टपकने का भी कारण है क्योंकि ऊपर छत कच्ची है और दूसरा जैसे दीवारों पर देख पा रहे हो ना, जैसे पानी रिसाव होता है ना, रिसाव होने की वजह से प्लस्तर की भी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि भाई मकान वाकई में इसकी मकान की छत
टपकती है। और उसके बाद अगर बात करें आपको तो ये इनकी एक रसोई है। इधर एक बार कैमरा रसोई दिखा दो एक बार इनकी थोड़ी अंदर से। रसोई थोड़ी भीड़ी है लेकिन गुजारा चल रहा है इनका जैसे तैसे करके। मकान सारा कंप्लीट कड़ियों का है और इसके बराबर में एक और ये कमरा एक और है इधर। ये कमरा दिखाओ। सारे जो छत है इनकी टोटल यहाँ पे इनकी बारिश के टाइम में ऊपर से रिश्ती रहती है, पानी नीचे आता है, जो है गुजारा जो बसर है कर रहे हैं अपने। और बात करें लैट्रिन बाथरूम वगैरह की वो भी एक बार देखेंगे। ये जो बहन है आपको बता दें ये चुबारे में रहती है, जो ऊपर चुबारा जो बना रखा है ना ऊपरली मंजिल उसके ऊपर रहते हैं। एक बार लैट्रिन और बाथरूम की स्थिति भी दिखाएं। ये भी क्रैक हो चुका है इसका जो दीवार है। एक बार ये दिखाइए ये इधर इधर वाला। हाँ ये क्रैकिंग हो चुकी है दीवारों के अंदर और भीड़ भड़ाके की जगह है लेकिन स्थिति नाजुक ही है मकान की भी। इतना एक अच्छा नहीं कह सकते कि भाई जैसे एक मकान होता है एक जो डरने वाली स्थिति है वो हमेशा रहती है इसके अंदर, क्योंकि दरारें भी आ चुकी हैं मकान के अंदर और बारिश में ये टपकता भी है, सारी चीज़ें हैं। और आपको भी लेकर चलते हैं नीचे क्योंकि जगह थोड़ी ऊपर कम थी और जो सारे सामान की व्यवस्था है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लाया गया है उसको हमने नीचे ही लगाया गया है घड़ी के अंदर। और आपको दिखाएंगे सामान वो क्या क्या लेकर आए हैं। दर्शकों आपको दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान भेजा गया था। ये बहन है थोड़ी भावुक हो चुकी है लेकिन फिर भी स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको पता लगे कि ये किस दौर से गुजर रही है। बहन जी आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। सीमा। सीमा है। अच्छा तो मतलब आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मतलब एक बात है कि आंसू हैं आँखों में, बोल नहीं पा रही है, तो चलो फिर भी आगे सेवादार है इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ का पता कैसे लगा। सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम आपका, नाम बताइए पहले। कृष्णदास अट्टा जी। सर जी बहन तो बहुत भावुक हो चुकी है, जैसे बोल नहीं पा रही है, एक दर्द है कहीं ना कहीं। आपको इस परिवार की जानकारी कैसे पता लगी? इसकी जानकारी मेरे गांव के एक भगत हैं संतोष दासी जी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई इनका पति गुजर गया तो ये इनको ये असमर्थ हैं, इनके पास परिवार चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो इसके 5 बच्चे थे, 4 लड़की और 1 लड़का। तो फिर मैंने इसका सर्वे किया भाई कैसी क्या स्थिति है। तो मैंने देखा भाई बहुत मतलब बुरी स्थिति में थे। ठीक है। तो इसकी स्थिति से मतलब इसका सर्वे करके हमने परमात्मा के पास अरदास लगाई तो परमात्मा ने तुरंत ही भाव से मतलब तुरंत परमात्मा ने कहा भी इसकी सेवा की जाए। तो मतलब ये खाने पीने को भी लेकर असमर्थ हो चुके थे और आपने प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगा। बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा के चरणों में भेजी जी। तो कृष्ण जी आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे आप इस परिवार को कितनी क्या मदद देंगे और कब तक देते रहेंगे, इस चीज की सारी तमाम जानकारी परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है तो परमात्मा जो गरीब असहाय हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो परमात्मा ने इनको परिवार को गोद ले लिया तो अब उसकी जो भी सहायता होगी तो वो खुद स्वयं परमात्मा करेंगे। ठीक है। तो परमात्मा ने हमारे पास मतलब जो सामान भेजा है तो मैं उसके बारे में बता दूं। हाँ जी बिल्कुल, जो आप सामान आज लेकर आए इस परिवार के पास, इस बहन के पास, वो सारा का सारा विस्तार से बताए ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक किसी की मतलब हेल्प करने की एक प्रेरणा उत्पन्न हो। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य को देखकर सारा का सारा सामान विस्तार से बताओ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इनको 25 किलो आटा भेजा। ठीक है। और 5 किलो चावल भेजे, 4 किलो चीनी भेजी और जी 5 किलो आलू भेजे। ठीक है। और 5 किलो प्याज भेजी। ठीक है। ये परमात्मा ने भेजी जी। और ये दाल है जी पीली दाल, ये मूंग की दाल, हरी दाल मूंग की, ये चने की दाल, ये दलिया, भाई मतलब दलिया भी, और ये काले चने हैं, ये बेसन भेजा जी। भाई कभी मतलब सब्जी ना बनाओ तो बेसन की सब्जी बनाओ, बेसन की कढ़ी बनाओ। हाँ जी। ये दे अमूल का सूखा दूध जी। भाई सूखा दूध मतलब परिवार को जरूरत पड़ती है। और 2 लीटर मतलब सरसों का तेल। और यह मतलब नमक भेजा जी, 1 पैकेट नमक का, 2 पैकेट अचार के, भाई कभी सब्जी ना बना तो अचार के साथ। तो ये जी मतलब चाय भेजी 1 पैकेट, और ये मतलब हल्दी, और ये लाल मिर्च, और धनिया, और जीरा, और कपड़े धोने के लिए मतलब घड़ी का सरफ भेजा, और गिरधर का साबुन भेजा, और नहाने के लिए 4 पैकेट गोदरेज का नंबर 1 साबुन भेजा। हाँ जी। और तो देखो दर्शकों, जैसे आपने देखा सेवादार के द्वारा बताया गया, जो एक रसोई का जो सामान होता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कि ये सारा का सारा सामान यहाँ पर भेज दिया गया है सेवादार के द्वारा, इसकी पूरी डिटेल बताई गई है। और भी जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से
और भी कुछ सामान आया है। बहन है हमारे साथ, इस बहन से जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। सच्चाइब जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम तन्नू दासी है। तो बहन जी, जैसे आप आज इस आटा गांव के अंदर क्या क्या सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, दर्शकों को वो सारा एक बार डिटेल से बताइए। जी देखिए, जो ये 4 बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उन चारों के लिए स्कूल बैग है। ठीक है। और घर पर पहनने के लिए 4 जोड़ी चप्पलें हैं, आप देख सकते हो। और 4 जोड़ी स्कूल के लिए जूते हैं। और आगे आपको दिखाना चाहूंगी मैं, जो ये आंटी है इनके लिए सूट है, और बच्चों के लिए पेन और कॉपी पेंसिल, और ये सॉक्स हैं इनके पहनने के लिए। और 4 जोड़ी सॉक्स चाहिए। हाँ, 4 जोड़ी सॉक्स चाहिए। और 4 यूनिफॉर्म है स्कूल की, स्कूल ड्रेस। हाँ जी। और 5 बच्चे हैं, 5 के लिए घर पहनने के लिए कपड़े हैं। ठीक है। और ये 2 कंबल है इनके लिए। अच्छा। जी हमारे गुरुजी ने ये सभी चीज इनको प्रोवाइड करवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपको एक बार और डिटेल से बता दें कि जो बहन ने बताया है, इस परिवार के लिए यूनिफॉर्म, घर की ड्रेस, घर के चप्पल और स्कूल के जूते और बैग, और इस बहन के लिए एक सूट का भी प्रावधान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया है। जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज अपने सेवादारों के माध्यम से इस परिवार तक पहुंचा देते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो गांव के जो पड़ोसी हैं, माताएं हैं, बहनें, वो भी आई हैं इस चीज़ को देखने के लिए। इनसे भी इनका एक बार परिस्थिति जानेंगे, इस परिवार के बारे में जानेंगे। हाँ जी माता जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सावित्री। अच्छा, मतलब आप इनके पड़ोसी हो? हाँ। अच्छा, तो क्या स्थिति थी इस बहन की, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए एक बार। बेचारे का ऐसा ही खाना हो रहा था, आदमी मिलना क्या खाना है। हाँ। मतलब ज्यादा ही दिक्कत थी। हाँ, अपना बेचारी कर रही है, अपना गुजारा कर रही थी बालकों का। हाँ, मेहनत कर रही थी यार। हाँ जी, क्या कहोगे जी माता जी आप? मेहनत कर रही थी, खा रही थी वो सिर्फ तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब इनके पति की जो मृत्यु है कब हुई थी, कितने दिन हो गए? उसे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? 2-2.5 महीने। हाँ, 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, मतलब दिक्कत ज्यादा चल रही थी। हाँ, दिक्कत तो थी बस। हाँ जी, माता जी आपका क्या नाम है? रामकुली। रामकुली। आप क्या कहोगे जैसे इस परिवार के बारे में, जैसे मान लो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना सामान भेजा है, एक आपके गांव के जो परिवार, आसान है, बच्चों का जो खाना पहुँचा दिया, बढ़िया। ठीक है। देखो जो अच्छा एहसान है, बहुत अच्छा एहसान है, बहुत बढ़िया एहसान है इसका बेचारे। महाराज जी बहुत बढ़िया पुण्य कर दिया, अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। बहुत अच्छा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। अभी हमारे साथ जो गांव के और भी प्रतिनिधि है जो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी एक बार जानकारी लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या सर आपका? जितेंद्र जी। जितेंद्र। अच्छा, तो मतलब आप इनके पड़ोसी हो, गांव के ही हो? हाँ जी, एक पड़ोसी है। अच्छा। एक वार्ड में है जी। हाँ। अच्छा, मतलब आप सरपंच हो गांव के? सरपंच छोटा भाई है। अच्छा, आपका छोटा भाई सरपंच है। हाँ। ठीक है जी। तो सर ये जैसे आपके गांव में जो परिवार था, क्या स्थिति थी इसकी? जी ये तो गरीब भाई थे, गरीब भाई है जी शुरू से। फिर ये इसका मरे पीछे तो और भी हो गया जी। हाँ जी, दिक्कत होगी जी बहुत ही जी। आपने वो करया करो जी ना जी। हाँ, गरीब आदमी है जो परमात्मा सुनेगा भाई। हाँ हाँ जी। हाँ तो करो। आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र है मेरा भी जी। जितेंद्र। तो मतलब जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये जो राशन भेजा है, और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस परिवार को हमने एक तरीके से गोद ले लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल अच्छा जी, गोद गरीब है बिल्कुल, ये कति गरीब से गरीब है, आखिर गरीब। बहुत बहुत बढ़िया। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी
दिमाग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। सेवादार से एक बार और जानेंगे। सर जैसे एक बात बताइए आप, ये सामान तो मान के चलो महीना 20 दिन 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे तो पूरी ज़िंदगी कटनी नहीं है। लेकिन आगे का आपका क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे मान लो कब ये कैसे सामान पहुंचाओगे, ये कैसे आपसे संपर्क करेंगे, क्या ये सेवा यहीं रुक जाएगी, आगे भी चलती रहेगी? ये सेवा चलती रहेगी, ये सेवा हर महीने चलेगी। जब इनका सामान खत्म हो जाएगा तो ये हमारे मतलब ये उनको कार्ड देंगे इनको। ठीक है। तो उस कार्ड से मतलब उनके नंबर है तो वो नंबर पे फोन करेंगे तो तुरंत उसको उपलब्ध करा जाएगा। गुरु जी का आदेश है परमात्मा का। तो ये जो सेवा है इस परिवार को जो आपने बोला है, ये कब तक चलती रहेगी? ये जब तक ये बच्चे सामर्थ्य नहीं हो जाएंगे, जब तक इस परिवार को पूरे को गोद ले लिया गया। चाहे 10 साल लगो, चाहे 10 साल लगो, 20 साल लगो, 30 साल लगो, ठीक है। जब तक ये परिवार सामर्थ्य नहीं हो जाएगा, जब ये बच्चे अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाएंगे, जब तक ये गुरु जी ये सेवा देते रहेंगे। मतलब ये सेवा निरंतर चलती हाँ रहेगी? जी, निरंतर चलती। ठीक है, ठीक है। देखो ये कार्ड इस सेवादार के द्वारा इस बहन को दे दिया गया है और इनका कहना है कि जब भी ये सामान खत्म होएगा आपका ये फर्ज रहेगा कि आपने इसके ऊपर फ़ोन करना है और सामान ये लेकर सारा आएंगे। देखो जी ये आपने सुना भी है जब बोला है ना, ये जब भी आपका सामान खत्म होएगा ना, आपका इतना ही फर्ज है कि आप इसके ऊपर फ़ोन करोगे और ये सामान आपको लेकर आएंगे। ठीक है ना जी? ठीक है जी। दर्शकों एक बार और परिवार से बात करते हैं। ये छोटी छोटी बच्ची है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? अंतिमा। अंतिमा, तो क्या कहोगे गुरु जी से जो आपके लिए इतना सामान भेजा है, आपकी ड्रेस भी भेजी है, जूता भी भेजा है, क्या कहोगे गुरु संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद। धन्यवाद कहोगे। क्या आपको और भी कोई जरूरत है कि घर की? मेरी मम्मी को सिलेंडर की जरूरत है। अच्छा, सिलेंडर और चाहिए आपको है? अच्छा, खाना पकाने के लिए सिलेंडर चाहिए है? अच्छा, और कोई दिक्कत है आपको? कोई स्कूल में जाते हो आप? यस। अच्छा, कौन सी क्लास में जाते हो? 5th। अच्छा, आपके पास पेन, कॉपी, पेंसिल सारा चीज़ है? अच्छा, जैसे गुरु जी ने आपके लिए बैग भी भेजा है, अच्छा बैग हमने देखा है, तो क्या कहोगे? बैग गुरुजी का धन्यवाद। धन्यवाद कहोगे। ये भी छोटे वाली गुड़िया है। आपका क्या नाम है बेटा? छवि। हैं? छवि। छवि, तो आप कौन सी क्लास में जाते हो? तीसरी क्लास में। आपका भी बैग भेजा है गुरुजी ने, क्या कहोगे गुरुजी के बारे में? धन्यवाद। धन्यवाद कहोगे। अच्छा, एक ये बड़ी वाली गुड़िया। आपका क्या नाम है? राशि। राशि, तो आप भी स्कूल में जाते हो? हाँ। अच्छा, कौन सी कक्षा में हो? छठी में हो। तो आपके लिए भी कॉपी लाए हैं जैसे ये सेवादार गुरुजी के, और पेन भी लेकर आए हैं, बैग भी लेकर आए हैं, जूते भी लाए हैं आपके। तो क्या कहोगे गुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद। धन्यवाद कहोगे। कितनी खुशी हो पा रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। तो अच्छा बेटा, पापा की याद आती है आपको? हाँ बिल्कुल, पापा की याद आती है। अब देखो गुरुजी ने कहा है आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा सामान हम देंगे। तो क्या कहोगे अब? धन्यवाद। धन्यवाद कह के देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कहना है कि हम धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, जो हमारा सारा का सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है भेजा गया है। अभी इसे पूछेंगे। सर जैसे बहन जी ने बताया है कि इनको एक सिलेंडर की और मतलब पैसे चाहिए इनको भरवाने के लिए गैस के, उसके लिए आप क्या करेंगे जी? सिलेंडर के पैसे दे देंगे 900 रुपये, मतलब गुरु जी का आदेश है भाई, जो सिलेंडर का जो भरवाना है तो उनको उसकी पेमेंट करवा दें। अभी दोगे कि अभी दे देंगे। देखो सेवादार के द्वारा अभी बहन ने बोला कि हमारे को गैस भरवाने के लिए पैसे चाहिए सिलेंडर के, तो अभी सेवादार के द्वारा ये पैसा इनको दिया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब बात मुंह से निकली और बात पूरी। कितना सख्त आदेश होगा संत रामपाल जी महाराज जी का जो इनको दिया जा रहा है। देखो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, देखो बहन जी पकड़ो कोई बात नहीं। 500, 700, 800 और एक 900, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये पैसे इस परिवार को दे दिए गए हैं, ताकि कच्चा खाना जो ये राशन भेजा गया है ये बहन ये अपने बच्चों को पकाकर इस खाने को खिला सके। सेवादारों के माध्यम से इनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करवा रहे हैं। ऐसे महान संत को हम भी प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं ऐसे महान संत का, कि ऐसे बिरला ही संत कभी कभी धरती पर आते हैं जो गरीबों की, मजदूरों की और इन लाचारों की सुध लेते रहते हैं। और परिवार जैसे परिवार छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी मदद करें, ताकि धरती के ऊपर इस कलयुग भरी दुनिया के अंदर एक सतयुग जैसा माहौल हो, हर इंसान पेट भर खाना खाए और आराम से सोए। यही तो होता है कलयुग के अंदर। सतयुग का आगाज़ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इसका आगोश कर दिया गया है, और हर इंसान अब कोई भूखा नहीं सोएगा, गरीब परिवार। तो संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में हम भी बार बार वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आपसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे महान परोपकार की जो वीडियो होती है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आपका भी दायित्व बनता है।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय एक बार अवश्य लिखें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के प्रति, और ऐसी ही अनोखी वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के साथ जो एक असहाय है, लाचार है और मजबूर है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब